फाइनली आज रिलीज हो चुकी है इस साल की सबसे बड़ी ओपनर बनने जा रही सुपरस्टार पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी मूवी। और इस मूवी का क्या ही खतरनाक क्रेज देखने को मिल रहा है, जिसने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बॉक्स ऑफिस पर एक धुआंधार ओपनिंग लेने के लिए आज पूरी तरह से ये रिलीज हो चुकी है। तो बात करेंगे दे कॉल हिम ओजी मूवी के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होने वाला है, साथ ही में इसने जो है तो फर्स्ट डे कलेक्शन के लिए कितने करोड़ की एडवांस बुकिंग की है। और इसी के साथ में बात करेंगे पिछले हफ्ते जो सुपरस्टार अक्षय कुमार की जॉली LLB रिलीज की गई थी, उसने भी फर्स्ट वीक बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिया है, तो उसकी अभी तक की किस तरह की कमाई हुई है। साथ ही साथ जानेंगे 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई मिराई मूवी के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और इसी के साथ में नजर डालेंगे लोका चैप्टर 1 चंद्रा ने भी आज बॉक्स ऑफिस पर 29 दिन पूरे कर लिए, तो उसकी अभी तक कितनी कमाई रही। तो ये चारों ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोका चैप्टर 1 चंद्रा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो 28 अगस्त को इस मूवी को रिलीज किया गया था। आज इसने पूरे 29 दिन बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बावजूद भी करोड़ों में कलेक्शन इसका देखने को मिल रहा है। और मलयालम इंडस्ट्री की इस मूवी ने कमाल कर दिया, इंडिया ओवरसीज सब जगह धूम मचाई और पूरे दुनिया में मलयालम इंडस्ट्री का नाम फिर से रोशन हो चुका है। इस मूवी को मलयालम के अलावा तमिल और हिंदी में भी रिलीज किया गया था। और सबसे अच्छी बात कि इस मूवी को ओवरसीज में बहुत प्यार मिला है। ओवरसीज से इस मूवी ने बहुत ही बढ़िया कलेक्शन किया, जितना इंडिया में उतना ही ओवरसीज से इसका कलेक्शन आया है। और सिर्फ 30 करोड़ के बजट में इस मूवी को बनाया गया था, उसके बावजूद अपने बजट से कई गुना ज़्यादा कलेक्शन इस मूवी ने करके दिखाया है और सभी को हैरान कर दिया है और बता दिया गया अगर कंटेंट में दम है तो कोई भी मूवी चल सकती है। और यहाँ पर फीमेल सुपर हीरो की मूवी आई, उसने इस तरह कलेक्शन करके दिखाया, ये तो और ज़्यादा हैरानी की बात है। आपको बता दें कि शुरुआती 16 दिनों में इसने इंडिया नेट कलेक्शन के साथ 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। वहीं शुरुआती 16 दिनों में इसने ओवरसीज से भी 102 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। इस तरह से शुरुआती 16 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 226 करोड़ ऊपर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोका चैप्टर 1 ने सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख रुपए की ओपनिंग लेती, लेकिन इसी के साथ में वर्ल्ड ऑफ माउथ सॉलिड होने की वजह से शुरुआती 2 हफ्तों में ही इसने दुनिया भर से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 225 करोड़ से ज़्यादा कर लिया था। और यहाँ पर मलयालम इंडस्ट्री की टॉप सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में लोका चैप्टर 1 भी आ चुकी है। और जिस तरह कलेक्शन अभी तक इस मूवी ने करके दिखाया, उससे देख के लगता है कि सेकंड पार्ट जो इसका आएगा वो बहुत ही धुआंधार कलेक्शन करेगा। और जो सेकंड पार्ट इसका आएगा वो 1000 करोड़ का भी कलेक्शन दुनिया भर से कर सकता है, क्योंकि जो उसकी मार्केट वैल्यू है लोका चैप्टर 1 सीरीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके सेकंड पार्ट को लेकर सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। और इसी तरह से जो है तो शुरुआती 25 दिनों में जो इसका नेट कलेक्शन हो गया था वो 137 करोड़ 85 लाख रुपए हो गया था। वहीं 25 दिनों में इसका इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन 162 करोड़ रुपए रहा था। और यहाँ पे शुरुआती 25 दिनों में इसने ओवरसीज से भी 116 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। इस तरह से 25 दिनों में इसका दुनिया भर का ग्रॉस कलेक्शन 278 करोड़ रुपए हो चुका था। और वही बात करें 26वें दिन की, फिर से वीकडेज स्टार्ट हो गए थे और काफ़ी दिन मूवी को रिलीज़ होकर हो चुके थे, तो 26वें दिन भी इसका कलेक्शन फिर भी ठीक देखने को मिला। आपको बताया कि 26वें दिन पे इंडिया नेट कलेक्शन इसका 1 करोड़ 50 लाख रुपए रहा था। वहीं 27वें दिन पे इंडिया नेट कलेक्शन इसका 1 करोड़ 15 लाख। और वही लोका चैप्टर 1 का 28वें दिन का इंडिया नेट कलेक्शन, यानी कल की बात करें तो कल भी इसने 1 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन फिर से एक बार कर लिया है। और इस तरह से देखा जाए तो शुरुआती 28 दिनों में जो उसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है 141 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है। वहीं 28 दिनों में इसका टोटल इंडिया ग्रॉस 165 करोड़ रुपए जा चुका है। और वहीं 28 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 281 करोड़ रुपए हो चुका है। और वही बात करें 29वें दिन की, यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि अभी वीकडेज ही चल रहा है, वीकेंड नहीं आया है, तो अभी भी इसका कलेक्शन कमी आएगा, लेकिन फिर भी स्टेबल कलेक्शन इसके आ रहे हैं। 29वें दिन की यानी कि आज की बात करें तो आज भी ये 1 करोड़ के आसपास में कलेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह से टोटल 29 दिनों में इसका इंडिया नेट कलेक्शन 142 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाएगा। और लोका चैप्टर 1 इस कलेक्शन के साथ में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और इसी के साथ में मलयालम इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की लिस्ट में ये आ चुकी है। तो चलिए वहीं अब बात कर लेते हैं मिराई मूवी के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस मूवी को आज सिनेमाघरों में 14वां दिन चल रहा है और ये तेलुगु लैंग्वेज की एक बड़ी साइंस फिक्शनल एडवेंचर मूवी थी और इसे तेलुगु के अलावा और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया गया था। उसके अलावा ओवरसीज में भी इसे अच्छी खासी बड़ी रिलीज़ दी गई थी। इस तरह से जो है तो डे 1 इंडिया नेट कलेक्शन मिराई मूवी ने करके दिखाया था 13 करोड़ 45 लाख रुपए का। और इस मूवी को वर्ल्ड ऑफ माउथ काफ़ी सॉलिड मिला था, काफ़ी पसंद किया गया था। और जो तेजा सज्जा ने हनुमान मूवी के बाद में फिर से मिराई मूवी लेकर आई थी, तो
जो है तो यहाँ पर भी उनके परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया और बैक टू बैक यहाँ पर मिराई मूवी और उससे पहले हनुमान, यहाँ पर जो है तो तेजा सज्जन ने बैक टू बैक 2 अच्छी मूवीज़ दे दी है और ऑडियंस के बीच में अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है। और जिस तरह से तेजा सज्जा मूवीज़ दे रहा है उसे देखकर लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो है तो तेजा सज्जा एक बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार बन सकते हैं। और मिराई मूवी ने पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ में जो ओपनिंग लेकर दिखाई थी 13 करोड़ 45 लाख की ऑल ओवर इंडिया से नेट ओपनिंग ली थी। वहीं शुरुआती 3 दिनों में इसका ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन 46 करोड़ 66 लाख रुपए हो गया था। वहीं शुरुआती 3 दिनों में इसका टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 55 करोड़ 80 लाख रुपए रहा था। वहीं शुरुआती 3 दिनों में दुनिया भर का कलेक्शन इसने 81 करोड़ 20 लाख रुपए रहा था। और फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन के साथ ही इस मूवी को विनर साबित कर दिया गया था, क्योंकि इसे 50 करोड़ के बजट में एक बहुत ही बढ़िया VFX वाली और ऑडियंस को पसंद आने वाली मूवी यहाँ पर बनाई गई थी। और 3 दिन में इसने अपने बजट से ऑलमोस्ट डबल कलेक्शन कर लिया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी और इसी के साथ में इसे विनर साबित कर दिया गया था। और यही रीज़न है कि वीकडेज आने के बाद में भी इसके कलेक्शन स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा गिरावट कलेक्शन में देखने को नहीं मिली थी। आपको बता दें कि 5 दिनों में जो इसने टोटल नेट कलेक्शन है वो किया था 59 करोड़ 86 लाख रुपए। वहीं 5 दिनों में इसने दुनिया भर का कलेक्शन 100 करोड़ के पार कर लिया था। और इसी के साथ में शुरुआती 7 दिनों में जो इसका नेट कलेक्शन है 68 करोड़ 50 लाख रुपए। और इसी के साथ में जो है तो इसका 10 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो गया था 82 करोड़ 80 लाख रुपए। वहीं 10 दिनों में इसका ग्रॉस कलेक्शन 95 करोड़ 50 लाख रुपए हो गया था। और इसी के साथ मिराई मूवी ने शुरुआती 10 दिनों में सिर्फ ओवरसीज से भी 30 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन कर लिया था। इस तरह से 10 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 125 करोड़ 68 लाख रुपए हो गया था। वहीं 11वें दिन से इसके कलेक्शन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वीकडेज स्टार्ट हो गए थे और मूवी रिलीज से भी 10 दिन से ज़्यादा का टाइम हो गया था। इस तरह से 11वें दिन पर इसका इंडिया नेट कलेक्शन 1 करोड़ 80 लाख रुपये रहा। वहीं 12वें दिन पर नेट कलेक्शन 1 करोड़ 75 लाख का। वहीं 13वें दिन पर नेट कलेक्शन 1 करोड़ 50 लाख का। वहीं बात करें 14वें दिन की, यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आज भी ये जिस तरह की ऑक्यूपेंसी ले रही है और बहुत सारी मूवीज आज रिलीज हो गई है, इसके चलते जो है तो 14वें दिन पर यानी कि आज ये नेट कलेक्शन 1 करोड़ 20 लाख का करते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह से मिराई मूवी का शुरुआती 14 दिनों का नेट कलेक्शन 90 करोड़ को टच कर रहा है और इसी के साथ में 14 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ के पार जा चुका है। तो चलिए मैं इसके बाद अब बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते रिलीज की गई सुपरस्टार अक्षय कुमार अरशद वारसी स्टारर जॉली LLB 3 के फर्स्ट वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जी हां, आज इसने पूरे 7 दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरे कर ली है। किस तरह की कमाई इसकी देखने को मिल रही है, अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि जॉली LLB 3 को इंडिया में 3400, वही ओवरसीज़ में 700, इस तरह से दुनिया भर में 4100 स्क्रीन काउंट के साथ इसे रिलीज़ किया गया था। और जॉली LLB 3 का जो बजट है वो 80 करोड़ रुपये बताया गया है। और जॉली LLB 3 को बड़े बड़े क्रिटिक्स की तरफ से सॉलिड रिव्यूज़ मिले थे, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया था। इसके चलते जो है तो फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन बहुत ही दमदार इसका देखने को मिला था। आपको बता दें कि जॉली LLB 3 का जो फर्स्ट डे नेट कलेक्शन है 12 करोड़ 75 लाख रुपए का रहा था। वहीं दूसरे दिन 20 करोड़, वहीं तीसरे दिन नेट कलेक्शन 21 करोड़ रुपए इसका हुआ था। इस तरह शुरुआती 3 दिनों में जो इसने फर्स्ट वीकेंड में नेट कलेक्शन किया था 53 करोड़ 75 लाख का करके दिखाया था। वहीं 3 दिनों में इसका ओवरसीज से 19 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन हो गया था। और उसी के साथ में 3 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 73 करोड़ 15 लाख रुपए हो गया था। इस तरह शुरुआती 3 दिनों के कलेक्शन के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को विनर साबित कर दिया गया था, क्योंकि रिव्यूज़ तो अच्छे मिले थे। उसके अलावा इसने वीकडेज में भी अच्छा कलेक्शन करके दिखाया। इन्हीं रीज़न के चलते जो है तो इसको फर्स्ट वीकेंड में ही बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस बता दिया गया था। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हो चुकी है, क्योंकि इस तरह कलेक्शन करके दिखाना आज के टाइम पर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑन द मूव मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर गिर रही है। उस टाइम पर बिना एक्शन वाली मूवी आ रही है और ऑलमोस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे जॉली LLB 3 ने वो कारनामा करके दिखाया है। इस तरह से बात करें शुरुआती 5 दिनों में जो इसका नेट कलेक्शन है वो हो गया था 65 करोड़ 75 लाख रुपए। वहीं 5 दिनों में इसका ग्रॉस कलेक्शन 78 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका था। और वहीं 5 दिनों में इसने ओवरसीज से 23 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। इस तरह से 5 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो जॉली LLB 3 ने 101 करोड़ 50 लाख कलेक्शन करते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा 5 दिनों में दुनिया भर से क्रॉस कर लिया है। वहीं छठे दिन की बात करें यानी कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कल इसने इंडिया नेट कलेक्शन 5 करोड़ रुपए का किया है। और वही बात करें 7वें दिन की यानी कि आज की, तो आज जैसा कि बहुत सारी दूसरी मूवीज़ भी रिलीज़ हुई है और इसी के साथ में स्क्रीन काउंट भी आज इसकी कम कर दी गई है। तो आपको बता दें कि आज इसकी जिस तरह मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है, ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी लग रही है, एडवांस बुकिंग जो हुई है, उसे देख के लग रहा है कि अपने 7वें दिन यानी कि आज 4 करोड़ 50 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन कर जाएंगी। इस तरह से इसका फर्स्ट वीक में यानी कि 7 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 75 करोड़ 25 लाख रुपए हो जाएगा। वहीं फर्स्ट वीक में इसका ग्रॉस कलेक्शन
89 करोड़ यानी कि 90 करोड़ को 1 करोड़ कम यहाँ पे इसका ग्रॉस कलेक्शन हो जाएगा। और वहीं इसका 7 दिनों में दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 112 करोड़ रुपए होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे अक्षय कुमार की ये इस साल की चौथी रिलीज मूवी थी और चौथी मूवी रिलीज के साथ में जॉली LV3 सेकंड उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इस साल की मूवी बन चुकी है। अभी हाउसफुल 5 टॉप पर चल रही है, लेकिन इसके अलावा जो उनकी केसी चैप्टर 2 और इसी के साथ में जो स्काई फोर्स रिलीज हुई थी उससे ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पर जॉली LV3 करती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए वह लास्ट में अब बात कर लेते हैं आज ही रिलीज़ की गई दे कॉल हिम ओजी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा है कि तेलुगु इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें सुपरस्टार पवन कल्याण देखने को मिले हैं और ये मूवी किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ रही है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग बहुत ही खतरनाक हुई है। और ये ओजी मूवी में सुपरस्टार पवन कल्याण तो है ही, उसके अलावा इसमें इमरान हाशमी, अर्जुन दास, प्रियंका, अरुण मोहन जैसी दमदार स्टारकास्ट देखने को मिली है और इसे दुनिया भर में बहुत ही बड़े लेवल पे रिलीज़ किया गया है। लास्ट टाइम तेलुगु लैंग्वेज की पुष्पा 2 आई थी जिसका नेक्स्ट लेवल क्रेज देखने को मिला था, उसके बाद में अब ओजी मूवी का उस तरह क्रेज देखने को मिल रहा है और देख के लग रहा है कि ओजी मूवी तेलुगु इंडस्ट्री के साथ साथ इंडियन लैंग्वेज की जितनी मूवीज है सभी के बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और ओजी मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। इंडिया तो इंडिया, ओवरसीज़ में भी इसने ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया है सिर्फ एडवांस बुकिंग में। वैसे तो ओजी मूवी आज 25 सितंबर को रिलीज़ की गई है, लेकिन कल रात 24 सितंबर की रात से इसके प्रीमियर स्टार्ट कर दिए गए थे और उसकी भी इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी। आपको बता दें कि प्रीमियर से ही इसने 20 करोड़ से ज़्यादा की सिर्फ एडवांस बुकिंग की है। हम कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एडवांस बुकिंग की प्रीमियर की 20 करोड़ से ज़्यादा की हुई थी। वहीं आज फर्स्ट डे कलेक्शन के लिए जो इसकी एडवांस बुकिंग है वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिली है। जी हाँ, प्रीमियर और फर्स्ट डे की एडवांस बुकिंग मिला के इसने जो फाइनल एडवांस बुकिंग की है वो 70 करोड़ के आसपास में की है, जो कि अपने आप में ऑल टाइम रिकॉर्ड बन चुका है। और इसी के साथ में ओवरसीज़ में भी धमाकेदार इसने 35 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है। इस तरह से फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए जो प्रीमियर के मिला के एडवांस बुकिंग इसकी हुई है वो 100 करोड़ के पार हुई है। जी हाँ, हम यहाँ पर एडवांस बुकिंग की बात करें, फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात नहीं करें, सिर्फ एडवांस बुकिंग ही दुनिया भर से 100 करोड़ से ज़्यादा की हुई है। और इजीली जो इसका फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ऑल टाइम रिकॉर्ड यहाँ पर दे कॉल हिम ओजी मूवी बनाने वाली है। आपको बता दें कि ओजी मूवी की एडवांस बुकिंग से ही जो फर्स्ट डे के फुटफॉल्स आएंगे वो 2,90,000 है और इसी के साथ में जो है तो इसकी ऑक्यूपेंसी सभी शोज़ की फर्स्ट डे के लिए 80% से ज़्यादा की देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में बात करें इस एडवांस बुकिंग के साथ में दुनिया भर से फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना करने जा रही है, तो आपको बता दें कि दुनिया भर से फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 165 से 170 करोड़ के आसपास में करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से इंडिया से 80-90 करोड़ की ओपनिंग इसको ईजिली लगेंगी। और इस तरह के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ में पवन कल्याण ने गर्दा उड़ा दिया है। पूरे इंडिया के जितने भी सुपरस्टार है सभी को हैरान कर दिया है कि पवन कल्याण इस तरह का भी बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल दे सकते हैं। तो आपको कहना ओजी मूवी के इस तरह की धमाकेदार ओपनिंग को लेकर साथ ही में जॉली LV3 के एक वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मिराई मूवी और लोका चैप्टर 1 के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आपको जो भी कहना है सारी बातें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना और ऐसी बॉक्स ऑफिस वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।